हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम ऑन स्कॉलर स्टडी सेंटर। मैं हूं आपका दोस्त मेंटर योगेश कुमार और आपके सामने हम लेकर आ रहे हैं एसएससी सीजीएल टायर 2 के लिए 30 डेज बूस्टर सीरीज। इस 30 डेज बूस्टर सीरीज में दोस्तों हम बात कर चुके हैं 2 मार्च, 3 मार्च और 6 मार्च के जो एग्जाम की उसकी वीडियो हमारे जो चैनल है उस पर पड़ी हुई है, आप उसको देख सकते हैं। और आज हम बात करेंगे 7 मार्च 2023 को एसएससी द्वारा कंडक्ट कराया गया एग्जाम टायर 2 का, और उसमें हम हैं डेट के एंड में। और जब आप यहां तक आए हैं तो आप डे 9 तक की वीडियो को देख कर आइए। चलिए हम देखेंगे इसमें कि रीजनिंग सेक्शन में किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे गए थे टायर 2 में एसएससी द्वारा, और उस क्वेश्चनों का लेवल कैसा था जो कहीं ना कहीं हेल्पफुल रहेंगे आपका जो एग्जाम शेड्यूल है 26 अक्टूबर को, उसमें आपका स्कोर बेहतर करने के लिए। और इसी उम्मीद के साथ आपके सामने जो बूस्टर सीरीज है वो लाई जा रही है। चलिए स्टार्ट करते हैं हम पहले क्वेश्चन पर। और पहला क्वेश्चन जो 7 मार्च के एग्जाम में पूछा गया वो क्या था, देखिएगा। देखिए जैसे कि पहला क्वेश्चन हमारे सामने है दोस्तों, ये क्वेश्चन है हमारा किसका, कोडिंग डिकोडिंग का। अब ये जो कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन होता है वो किस तरीके का क्वेश्चन आता है, देखो अगर यही क्वेश्चन अगर लैंग्वेज के बेसिस पर आए तो कोडिंग डिकोडिंग का होता है, लेकिन अगर यही क्वेश्चन आपका किसके बेसिस पर आ जाए, रेशो प्रोपोर्शन के बेसिस पर, तो ये क्वेश्चन किस में आ जाता है आपका, एनालॉजी पार्ट में। लेकिन यहां लैंग्वेज के बेसिस पर है तो ये क्वेश्चन किसका होगा, कोडिंग डिकोडिंग का। देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, जैसे कि जब कभी भी आपके अल्फाबेट से अगर नंबर की बात की जाए, दैट मींस यहां अल्फाबेट गिवन है और यहां आई क्या है, नंबर में उसको कोड किया जा रहा है। तो अगर क्वेश्चन कभी भी ऐसा आता है तो उस क्वेश्चन में लॉजिक लगता है किसका, प्लेस वैल्यू का। अब प्लेस वैल्यू ऑफ अल्फाबेट मतलब अक्षरों के स्थान का लॉजिक यहां फॉलो होता है। या तो हो सकता है कि उन्हीं अल्फाबेट जो हमें क्वेश्चन में दे रखे हैं, जो वर्ड में अल्फाबेट गिवन है, उन्हीं की प्लेस वैल्यू को ऐड करें या उनके अपोजिट को ऐड करें। अब जैसे हम यहां अगर क्वेश्चन में देखें तो यहां क्वेश्चन में जो आपका पार्ट है वो है आपका किसका, अपोजिट अल्फाबेट का लॉजिक है। अब देखिए कैसे, जैसे कि यहां लिखा हुआ है पॉलिश। अब P का जो अपोजिट होता है वो होता है K, O का अपोजिट L, L का अपोजिट O, I का अपोजिट R, S का अपोजिट H और H का अपोजिट S। अगर हम इनके प्लेस वैल्यू की बात करें तो K की प्लेस वैल्यू होती है 11, L की प्लेस वैल्यू होती है 12, O की प्लेस वैल्यू होती है 15, R की प्लेस वैल्यू होती है 18, H की प्लेस वैल्यू 8 और S की प्लेस वैल्यू 19। अगर हम इन सभी को ऐड करें तो ऐड करने के बाद हमारे सामने रिजल्ट निकल के आएगा कितना, 83। अब देखिए हाउ मेनी अल्फाबेट आर देयर इन द गिवन वर्ड, मतलब दिए गए शब्द में कुल कितने अक्षर दे रखे हैं, 6, तो उसको और ऐड कर दिया गया है। अब यहां लॉजिक क्या चल रहा है, देखिए जो हमें वर्ड में अल्फाबेट गिवन है उनके अपोजिट अल्फाबेट की प्लेस वैल्यू को ऐड करने के बाद टोटल नंबर ऑफ अल्फाबेट इन द गिवन वर्ड वो और हमें फर्दर ऐड कर देना है। तो अगर हम इस तरीके से आंसर को निकालें तो कंट्रोल की अगर बात करें तो C का अपोजिट होता है X, O का अपोजिट L, N का अपोजिट M, T का अपोजिट G, R, I, O, L, L, O। अगर हम इनके प्लेस वैल्यू देखें तो प्लेस वैल्यू क्या होगी, 24, L की 12, M 13, उसके बाद G 7, I 9, L 12 और उसके बाद O कितना हो जाएगा, 15। अगर हम यहां से देखें कि जो लॉजिक लगाने के बाद हमारा आंसर कितना निकल के आएगा कि यहां से टोटल आएगा कितना कि 92, कितना ऐड होके आएगा 92, और 92 में हम कितना ऐड कर देंगे, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। अगर 7 ऐड कर देंगे तो आंसर हमारा क्या आ जाएगा, 99। क्लियर है दोस्तों। तो ये है आपका पहला क्वेश्चन जो किसके बेसिस पर था, कोडिंग डिकोडिंग के। होप सो आपको समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। देखिए अगला क्वेश्चन हमारा है किससे, जो कोडेड ब्लड रिलेशन। देखिए हमने 6 मार्च का क्वेश्चन पेपर देखा, उसमें ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन, प्लस हमने देखा किसका 2 मार्च का, 3 मार्च का।
जो सीजीएल के टायर 2 में क्वेश्चन पूछा गया है ब्लड रिलेशन से, वो क्वेश्चन किसका पूछा गया है? कोडिंग डिकोडिंग का। अब ये कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन क्या कहता है? देखिए, सॉरी, कोडिंग डिकोडिंग कोडेड ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन पूछा गया। अब ये कोडेड ब्लड रिलेशन का जो क्वेश्चन है वो क्या है कि हमें किसी भी एक कोड के रिगार्डिंग क्या दे रखा है? रिलेशन। किसके रिगार्डिंग? कोड के रिगार्डिंग। अब जैसे यहां हैश का मतलब क्या है? ब्रदर, मतलब हैश का मतलब क्या हो गया? भाई। उसके बाद एट द रेट का मतलब क्या है? डॉटर, मतलब पुत्री। उसके बाद एंड का मतलब क्या है? हस्बैंड। एंड परसेंटेज का मतलब क्या है? वाइफ। अब इस क्वेश्चन को अगर हम करें तो जो हमें इक्वेशन दे रखी है वहां से हम क्या बनाएंगे? फैमिली ट्री। और फैमिली ट्री जिसको हिंदी में बोला जाता है वंशवृक्ष, फैमिली ट्री बनाने का जो तरीका होता है उसमें हमें दो चीज मेन ध्यान रखनी पड़ती हैं कि जैसे अगर जनरेशन गैप है तो हम टॉप टू बॉटम और बॉटम टू टॉप चलेंगे, और अगर सेम जनरेशन है या हस्बैंड वाइफ की कंडीशन है तो हम क्या चलते हैं? हॉरिजॉन्टल चलते हैं। अब देखिए, जैसे मतलब लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट। फैमिली ट्री में अगर जेंडर की बात की जाए, ठीक, तो जेंडर में हम दो की बात करेंगे, एक मेल। अगर मेल आता है तो क्या लगाएंगे? प्लस साइन। और फीमेल के लिए कौन सा साइन यूज करेंगे हम? माइनस। अब देखिए बनाते हैं, जैसे कि हमें एक क्वेश्चन दे रखी है डी एट द रेट एन। एट द रेट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? डॉटर को। तो डी डॉटर है मतलब फीमेल है। किसकी डॉटर है? एन की। तो एन की अगर डॉटर है डी, तो एन या तो उसके फादर होंगे या उसकी क्या होंगी? मदर। अब उसके बाद आगे कह रहा है एन एट द रेट एच, मतलब एन डॉटर है किसकी? एच की। आगे कह रहा है एच एंड वाई। एंड मतलब हस्बैंड। एच हस्बैंड है, किसका हस्बैंड है? वाई का। आगे क्या कह रहा है? वाई एट द रेट एफ। वाई डॉटर है किसकी? एफ की। और आगे कह रहा है एफ परसेंटेज वी। परसेंटेज किसको रिप्रेजेंट? वाइफ को। एफ वाइफ है किसकी? वी की। अब ध्यान दीजिए, पूछा गया है देन हाउ इज वाई रिलेटेड टू डी, मतलब वाई डी से किस प्रकार संबंधित है। अगर वाई डी से किस प्रकार संबंधित है हम इसकी बात करें तो वाई कौन है? तो डी की मदर की मदर, मतलब क्या हो गई? नानी। मतलब हमारी मम्मी की मम्मी, मतलब मदर्स मदर। आंसर क्या हो जाएगा? नानी। क्लियर है दोस्तों? समझ में आ गया होगा। चले बढ़ते हैं आगे और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। देखो दोस्तों, क्वेश्चन है आपका किससे? जो ऑर्डर रैंकिंग का सेक्शन आता है उससे। क्वेश्चन क्या कह रहा है? ध्यान दो। क्वेश्चन कह रहा है, एक मिनट देखो, क्वेश्चन कह रहा है कि अमित रैंक 7th फ्रॉम द टॉप एंड 26 फ्रॉम द बॉटम इन हिज क्लास, हाउ मेनी स्टूडेंट आर देयर इन द क्लास। कह रहा है अमित अपनी कक्षा में ऊपर से 7वें स्थान पर है और 26वें स्थान पर है। कहां से? नीचे से। तो कक्षा में कितने छात्र बैठे हुए हैं? देखिए, जब कभी भी किसी एक पर्सन की पोजीशन चाहे लेफ्ट से दे रखी हो चाहे दे रखी हो राइट से, लेकिन पर्सन कौन हो? एक, या उसी एक पर्सन की पोजीशन दैट मींस अमित की क्या दे रखी हो? टॉप से दे रखी हो या क्या दे रखी हो? बॉटम से। ठीक, तो जो भी हमें पोजीशन दे रखी हो तो क्वेश्चन को निकालने के लिए हम क्या करते हैं? हम निकालते हैं टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट, मतलब कुल व्यक्ति उस पंक्ति में या उस स्तंभ में। द टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट इज इक्वल टू टॉप पोजीशन ऑफ अमित प्लस बॉटम पोजीशन ऑफ अमित माइनस एक्स। अब एक्स ऐसे व्यक्ति जिनकी पोजीशन 2 टाइम्स काउंट हो रही है। अब जैसे यहां एक व्यक्ति है जिसकी पोजीशन 2 टाइम्स काउंट हो रही है, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1। तो मतलब क्या हो गया कि टॉप पोजीशन कितनी है आपकी? 7, बॉटम पोजीशन कितनी है? 26, माइनस क्या कर देंगे? 1। आंसर क्या हो गया कि आंसर हो जाएगा 25 एंड 7, आंसर 32। ऑप्शन है बिल्कुल, कौन सा ऑप्शन है? डी। क्लियर हुआ दोस्तों? चलो बढ़ते हैं आगे और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। देखो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन है आपका लॉजिकल रीजनिंग से, और लॉजिकल रीजनिंग में आपका एक सेक्शन होता है दोस्तों जिसको बोलते हैं कोर्स ऑफ एक्शन।
अब ये कोर्स ऑफ एक्शन क्या कहता है, ध्यान दो। कोर्स ऑफ एक्शन कहता है कि हमें अगर स्टेटमेंट में कोई भी प्रॉब्लम दे रखी है या कोई भी स्टेटमेंट दे रखा है तो उस स्टेटमेंट को पॉजिटिव बेसिस पर सॉल्व करने का जो तरीका होता है वो क्या कहलाता है, कोर्स ऑफ एक्शन। मतलब गिवन स्टेटमेंट के रिगार्डिंग, गिवन कोर्स के रिगार्डिंग जो भी हम एक्शन लेते हैं, जो भी कार्रवाई करते हैं, वो क्या कहलाया जाता है, आपका कोर्स ऑफ एक्शन। चलिए पढ़ते हैं हम स्टेटमेंट को और देखते हैं। स्टेटमेंट कह रहा है कि सम serious mistakes were found in the technical section of a कंपनी। मतलब कि कह रहा है कि किसी कंपनी के तकनीकी अनुभाग में कुछ गंभीर त्रुटियां पाई गई हैं। मान लीजिए आपकी एक कंपनी है, उस कंपनी में क्या होता है कि बहुत सारी मिस्टेक पाई जा रही हैं, जो ऐसी मिस्टेक हैं जिनको हम क्या नहीं कर सकते, जो इग्नोर नहीं की जा सकती, मतलब बहुत ज्यादा गंभीर है। तो अब इस पर हम क्या क्या एक्शन ले सकते हैं? तो एक्शन क्या है कि तकनीकी त्रुटियों की जांच के लिए एक कुशल तकनीकी टीम नियुक्त की जानी चाहिए। क्या कह रहा है? एन एफिशिएंट टेक्निकल टीम शुड बी अपॉइंटेड टू द चेक द टेक्निकल एरर। मतलब जो हमें कमी नजर आ रही है, जो गंभीर त्रुटियां नजर आ रही हैं, उनको चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, एक टीम को क्या करेंगे, नियुक्त करेंगे। तो बिल्कुल पहली कार्रवाई होनी चाहिए जिससे आगे दोबारा से ऐसी तकनीक की जो खराबियां हैं या जो त्रुटियां हैं वो ना हो। दूसरा कह रहा है कि अनियमितताओं में शामिल सभी कर्मचारियों के कारण स्पष्टीकरण नोटिस जारी किया जाना चाहिए। बिल्कुल। और रीजन एक्सप्लेनेशन नोटिस शुड बी इशूड टू ऑल द एम्प्लॉय इन्वॉल्व इन द इरेगुलरिटी। मतलब कि जो इस प्रक्रिया में जो शामिल हैं, जिनके कारण ये त्रुटियां आ रही हैं, उसको ये शोकॉज लेटर या मतलब कारण बताओ नोटिस देना चाहिए कि ऐसा क्यों हुआ है। बिल्कुल ये भी कार्रवाई करनी चाहिए जिससे आगे त्रुटियां ना हो और दोनों की दोनों आपकी कार्रवाई क्या है, सही है। तो आंसर क्या हो जाएगा कि दोनों की दोनों कार्रवाई क्या है, अंतर्निहित है, मतलब अनुसरण करती हैं। तो बोथ फर्स्ट एंड सेकंड। इंग्लिश वाले में ऑप्शन ए है, लेकिन हिंदी वाले में ऑप्शन क्या है, सी। क्लियर है दोस्तों? चल बढ़ते हैं आगे और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन है आपका फिगर कंप्लीशन से, मतलब कंप्लीट द फिगर। तो सिंपल फिगर अगर कंप्लीट करना है तो इसको हम सीधा सीधा क्या करेंगे कि ये सर्कल बनकर यहां तक आ जाएगा, उसके बाद ये पॉइंट यहां मैक्स कर जाएगा। अब बाकी को हाइड कर दो, जो बनाया उसको देखो कहां दिखाई दे रहा है। देखिए पहला होगा नहीं, सर्कल ऊपर जा रहा है, दूसरा नहीं होगा, तीसरा नहीं होगा, कौन सा हो जाएगा, फोर्थ, और यही क्या होगा, आंसर। क्लियर? चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इजी क्वेश्चन था। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन है आपका किससे, एनालॉजी पार्ट से। ध्यान दो किससे है, सॉरी एनालॉजी नहीं, क्लासिफिकेशन पार्ट से। क्लासिफिकेशन। अब ये क्लासिफिकेशन पार्ट क्या होता है, जिसको बोला जाता है क्या, ऑड वन आउट। मतलब जो हमें फिगर दे रखे हैं उसमें से जो एक ऑड है उसको निकालो। देखिए कह रहा है कि आउट ऑफ द फॉलोइंग 5 फिगर 4 आर अलाइक सेम मैनर एंड 1 डिफर फ्रॉम दीज इन दैट मैनर, सेलेक्ट द ऑड फिगर। नीचे दी गई 5 आकृतियों में से 4 किसी प्रकार से एक समान है और एक क्या है, असंगत है। उस असंगत आकृति का चयन करें। देखिए जैसे कि अगर हम पहले वाले फिगर में देखते हैं तो देखिए हमें जो सर्कल है वो कितने बार दिखाई दे रहा है, 2 बार। स्क्वायर भी हमें कितनी बार दिखाई दे रहा है, 2 बार। उसके बाद यह ट्रायंगल भी हमें कितनी बार दिखाई दे रहा है, 2 बार। अगेन स्क्वायर हमें कितनी बार दिखाई दे रहा है, 2 बार। लेकिन हम तीसरे फिगर में देखें तो कोई भी फिगर ऐसा नहीं है तीनों में से जो 2 बार दिखाई दे रहा है। आप बाहर वाले को मत देखिएगा, ये बॉक्स है, ठीक, अंदर वाले फिगर की बात हो रही है। तो ऐसा कोई फिगर नहीं है जो हमें 2 बार दिखाई दे रहा हो। तो यही हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। और आंसर कौन सा हो जाएगा, सी। क्लियर है? चलो बढ़ते हैं आगे, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन है आपका किससे, जो आपका पार्ट आता है, जो आपका सेक्शन है, कौन सा, जिसको बोलते हैं मिसिंग अल्फाबेट सीरीज या लुप्त अक्षर श्रृंखला। अब या इसको हम बोल देते हैं पेयर सीरीज। क्या बोल देते हैं, पेयर सीरीज। अब जैसे इस क्वेश्चन को जो करने का तरीका है वो क्या है कि यहां दिए गए जितने भी लेटर हैं,
जो भी अक्षर हमें दे रखे हैं और जो भी मिसिंग प्लेसेस हमें यहाँ गिवन है, उनको हम क्या करेंगे, उनको हम क्या कर लेंगे कि आपस में ऐड करेंगे और काउंट करेंगे। कैसे काउंट करेंगे, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। अब जो हमारे 20 काउंटिंग आई है, इसके हम बनाएंगे क्या, इसको हम किस में कैटेगराइज करेंगे, इसके करेंगे हम फ्रैक्शन। देखिए क्या करेंगे इसके, जैसे कि 20 को हम किस किस में कर सकते हैं, एक तो 4 में और दूसरा किस में, 5 में। अब देखो लेटर कितने टाइप के हमें यहां दिखाई दे रहे हैं। देखिए हमें S दिखाई दे रहा है, C दिखाई दे रहा है, R दिखाई दे रहा है, W ये हमें कंटिन्यू दिखाई दे रहा है, लेकिन हमें E भी दिखाई दे रहा है, F दिखाई दे रहा है, लेकिन यहां देखो W पर कट हो रहा है, अगेन क्या हो गया, W पर कट हो गया, अगेन क्या हो गया, W पर कट हो गया। तो लास्ट में जो बचा है वो क्या बचा, W। स्टार्टिंग में किससे स्टार्ट हो रहा है, एस से, यहां एस से, यहां किससे स्टार्ट हो रहा है, एस से। ठीक, अब देखो एस सी आर और लास्ट में डब्ल्यू बीच वाला छोड़ दिया, एस सी आर लास्ट में डब्ल्यू, एस सी आर यहां हमारा क्या है, जी, एस सी आर एच। देखो जी के बाद क्या आ रहा है, एच, तो जी से पहले क्या आ जाएगा, एफ, और एफ से पहले क्या आ जाएगा, ई। अब देखिए क्या हमारा कोई ऑप्शन बन रहा है, देखिए ई सी एफ एस आर सी डब्ल्यू, ई सी एफ एस आर सी डब्ल्यू, बिल्कुल पहला वाला ही ऑप्शन हमारा क्या है, सही है, और आंसर क्या हो जाएगा, ई सी एफ एस आर डब्ल्यू। और सीरीज क्या बनेगी, एस सी आर ई डब्ल्यू, एस सी आर एफ डब्ल्यू, ई से क्या हो गया, एफ, एस सी आर जी डब्ल्यू, एफ को किस में कन्वर्ट कर दिया, जी में, और उसके बाद एस सी आर एच डब्ल्यू। क्लियर है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर और देखते हैं अगले क्वेश्चन को। देखिए क्वेश्चन है हमारा किससे, नंबर सीरीज से। सबसे पहले अगर हम बात करें सीरीज होती क्या है, सीरीज होती है बेटा एक बच्चों एक श्रृंखला जो एक फिक्स पैटर्न में चलती है, जो कहीं ना कहीं या तो कॉन्टिन्यूअस पैटर्न बनाती है या बनाती है क्या, इंक्रीजिंग ऑर्डर या डिक्रीजिंग ऑर्डर या अल्टरनेट पैटर्न। अब देखिए यहां से क्या हो रहा है देखते हैं, जैसे कि 242 और 288, अगर इन वैल्यूओं को हम चेक करें तो कहीं ना कहीं 242 से स्टार्ट होकर 450 तक जा रही है। दैट मींस कुछ ना कुछ चीज ऐड हो रही है, ना तो मल्टीप्लाई हो रही है ना डिवाइड हो रही, ठीक, ना माइनस हो रही। जब वैल्यू आसपास बढ़ती हैं तो हमेशा प्लस होता है, जब वैल्यू तेजी से बढ़ती हैं तो क्या होता है, या तो स्क्वायर में ऐड होता है या मल्टीप्लिकेशन होता है, लेकिन जब तेजी से घटती हैं तो डिवाइड होता है, या आसपास अगर घटती हैं तो माइनस होता है। चलिए देखते हैं, अगर हम इन दोनों का गैप लें, जैसे 242 एंड 288, तो इनका गैप लेने से हमें मालूम पड़ा है कि इन दोनों के बीच में कितने का गैप है, 46 का। कितने का है, 46। अब उसके बाद अगर यहां से हम आगे निकालें तो ये हमें निकालना है, इससे आगे अगर निकालें तो ये हमें दे रखा है 392, लेकिन जब तक ये वैल्यू नहीं आएगी तब तक हमें पता नहीं चलेगा। उसके बाद आगे दे रखा है 450। अगर इन दोनों के गैपिंग की हम बात करें तो यहां से देखिए क्या गैप आ रहा है, एक आ रहा है 8, ठीक, उसके बाद 49 कितना हो गया, 5 कितना हो गया, 58। 46 से स्टार्ट होकर कितना जा रहा है, 58 तक। अब ये कैसे जा सकता है, मान लीजिए अगर हम इसमें 4 बढ़ा दें, ऐड कर दें, तो 4 ऐड करने पर कितना हो गया, 50, फिर 4 ऐड करने पर कितना हो गया, 54, और अगेन 4 ऐड करने पर कितना हो रहा है, 58। अब अगर यहां हम 4 ऐड करने पर 50 हुआ है और 50 इसमें ऐड कर दें तो हमारे सामने अगर वैल्यू निकल कर आई है और वो अगर मैच करती है तो हमारा लॉजिक क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। देखिए 288 में 50 ऐड करें तो कितना हो गया, कि ये हो गया आपका 8 एंड 338, और 338 54, 8 4 12, 5 और 3 कितना हुआ, 8 और 1 9 एंड 3, बिल्कुल आंसर क्या हो गया, 38। और यही हमारा क्या है, ऑप्शन। और लॉजिक हमारा क्या है कि +4, सबसे पहले जो गैपिंग लिया 46, उसके बाद +4 का क्या हो रहा है, मतलब 4 बढ़कर जा रहा है, क्या हो गया 50, फिर उसमें हमने 4 ऐड किया, क्या हो गया 54, और दोबारा से 4 ऐड करेंगे तो क्या हो गया 58। क्लियर है दोस्तों, चले बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर और देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। ध्यान दो, अगला क्वेश्चन है अगेन किससे दे रखा है हमारा, क्लासिफिकेशन से। किससे है,
क्लासिफिकेशन। अब ये जो क्वेश्चन जो हमें क्लासिफिकेशन से दे रखा है, अब इसके हम बात करें आंसर की। देखिए जैसे कह रहा है कि 5 में से 4 सेम है, एक डिफरेंट है। आप दोस्तों इसमें कुछ ना देखिए, बस नीचे वाले पार्ट को देखिए। देखो ये कंप्लीट है, ये भी कंप्लीट है, ये भी कंप्लीट है, ये भी कंप्लीट है, लेकिन ये कहां है, मिड में छोड़ दिया गया है। और अगर मिड में छोड़ दिया गया है तो यही हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन। दैट्स इट, कुछ देखना ही नहीं है। समझ में आया कि नहीं, क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। देखो क्वेश्चन प्यारा है और देखते हैं इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्या कह रहा है, select the set of the which of the numbers are related in the same way as are the number of the given following set। मतलब जो इस सेट में लॉजिक लग रहा है वही इस सेट में लॉजिक लग रहा है, और वही लॉजिक कहां लगेगा, इस सेट। चलिए देखते हैं लॉजिक क्या है। जैसे 18 है, हाँ एक और चीज इसमें कहता है कि जैसे 18 दे रखा है, हम इसको 1 और 8 को अलग अलग यूज नहीं कर सकते, 18 को ही यूज करेंगे और 18 से ही लॉजिक बनेगा। तो देखें क्या लॉजिक बन रहा है, ध्यान दीजिए। जैसे 18 और 39 और 60, अगर देखें कि यहां से गैप कितना हो रहा है 21, 18 में 21 जोड़ा तो कितना होगा 39, और 39 में 21 अगर ऐड करते हैं तो कितना हो जाएगा 60। क्या सेम लॉजिक इसमें लॉजिक फॉलो कर रहा है? जो लॉजिक इसमें होगा वही इसमें, और वही क्या होगा इस ऑप्शन में। अब देखिए जैसे 27 में अगर हम 21 ऐड करते हैं तो कितना होगा 48, और 48 में 21 ऐड करते हैं तो कितना हो गया 69। बिल्कुल लॉजिक फॉलो कर रहा है किसका, प्लस 21 का। उसके बाद अब देखिए कहां 21 का लॉजिक फॉलो हो रहा है, तो देखिए पहले में ही 21 का लॉजिक फॉलो हो रहा है। बिल्कुल आंसर क्या हो गया ये वाला, 35 प्लस 21 कितना हो जाएगा 56, और 56 प्लस 21 कितना हो जाएगा 77। क्लियर दोस्तों, समझ में आ गया? क्या इसमें भी 21 का लॉजिक फॉलो कर रहा है? नहीं, पहले वाले में तो कर रहा है लेकिन दूसरे वाले में फॉलो नहीं कर रहा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर और देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन हमारा किससे, सिलोगिज्म पार्ट से। और ये सिलोगिज्म पार्ट क्या कहता है, कह रहा है कि हमें जो स्टेटमेंट दे रखा है वो क्या कह रहा है कि सम बैंगल्स आर ब्रेसलेट, मतलब कि कुछ चूड़ियां कंगन हैं। सम बैंगल्स आर ब्रेसलेट मतलब कुछ चूड़ियां कंगन है। हिंदी में लिख देता हूं, अल्फाबेट अलग अलग मिल जाएगा। ठीक, आगे कह रहा है ऑल चेन्स आर रिंग्स, मतलब सभी चैन अंगूठियां हैं, बाद में करेंगे। सम ब्रेसलेट्स आर चैन, मतलब कुछ ब्रेसलेट मतलब जो कंगन है वो क्या है, चैन है। तो चैन को मैं CH लिख देता हूं। ठीक, और आगे क्या कह रहा है, सभी चैन अंगूठियां हैं, ऑल चैन्स आर रिंग्स, अंगूठियां को मैं A लिख देता हूं। अब देखिए पहला कह रहा है, देखिए अब यहां से जैसे कि ये हमारा डायग्राम सामने आ गया, अगर हम इन दोनों की बात करें तो रिलेशन किसका है, सम का। तो कंक्लूजन जो हमारे सही होंगे वो कौन से होंगे, सभी सम वाले किसमें, रियल में, और सम नॉट और ऑल वाले किसमें, पॉसिबिलिटी में। यहां से अगर बात करें इसका इससे और इसका इससे, सम का रिलेशन है तो सम वाले रियल कंक्लूजन और सम नॉट एंड क्या, ऑल पॉसिबिलिटी कंक्लूजन। लेकिन किसका, अगर हम बात करें अंगूठी का, चैन का, किससे, चूड़ी से, कोई भी रिलेशन रियल में सही नहीं होगा। अब देखो क्या कह रहा है, कुछ चूड़ियां अंगूठी हैं, कुछ चूड़ियां अंगूठियां, दैट मींस सम बैंगल्स आर रिंग्स। बिल्कुल पहला वाला क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि दूर दूर तक रियल में कोई भी रिलेशन नहीं है। आगे कह रहा है कुछ चैन चूड़ियां हैं, चैन क्या हो गया ये रहा, और चूड़ी का हो गया ये वाला। मतलब कह रहा है कि सम चैन्स आर क्या है, बैंगल्स, नो, दूसरा वाला भी क्या हो जाएगा, गलत। आगे क्या कह रहा है कि कुछ अंगूठियां कंगन है, सम रिंग्स आर क्या है आपका, हाँ ब्रेसलेट। तो सम रिंग्स आर ब्रेसलेट, बिल्कुल तीसरा वाला क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, और आंसर होगा कि ओनली कंक्लूजन थर्ड फॉलो। क्लियर है दोस्तों, समझ में आ गया होगा। चले बढ़ते हैं आगे और देखते हैं नेक्स्ट पार्ट को। देखो क्या कह रहा है, अगेन हमारा क्वेश्चन किसका है, ऑड वन आउट का, और ऑड वन आउट का क्वेश्चन है तो देखते ही आपका आंसर हो गया होगा कि इंजीनियर, डॉक्टर, टीचर एक पढ़ाई करने के बाद बनते हैं, लेकिन कारपेंटर जो होता है, ये टी है दोस्तों,
कारपेंटर वो पढ़ाई करने के बाद नहीं बनता, उसका ज्ञान उसी के पास जाकर लेना पड़ता है। दैट मीन्स आंसर क्या हो जाएगा, कारपेंटर। और सभी गवर्नमेंट जॉब हैं, लेकिन ये गवर्नमेंट जॉब नहीं है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए अगला क्वेश्चन अगेन किसका है आपका, जो पूछा गया है किससे, जो आपका कोडेड ब्लड रिलेशन से है। चलिए इसको कोड करते हैं। पहला कह रहा है जेड परसेंटेज एक्स। परसेंटेज का मतलब क्या हो गया, अगेन वाइफ। कोड वही है जो इससे पहले दे रखे थे, ठीक। परसेंटेज का मतलब वाइफ, मतलब जेड वाइफ है, किसकी वाइफ है, अब वाइफ है, हस्बैंड वाइफ कंडीशन पैरेलल लाइन, किसकी वाइफ है, एक्स की। और मैंने आपको अभी बताया था कि अगर जो फीमेल है तो माइनस साइन और मेल है तो क्या हो जाएगा, प्लस साइन। अब जेड की शादी एक्स से हुई है, दैट मींस किसी मेल से शादी हुई है। एक्स हैज सी, हैज का मतलब क्या है, ब्रदर। एक्स भाई है किसका, सी का। अब देखिए C@V, सी डॉटर है किसकी, वी की। अब वी की बेटी है, दैट मींस वन जनरेशन गैप, हमने वी को ऊपर रख दिया और दोनों के बीच में एक वर्टिकल लाइन। आगे क्या कह रहा है, वी एंड बी, वी जो है वो क्या है, हस्बैंड है किसका, बी का। वी बी का हस्बैंड है, तो ये क्या हो गई, वाइफ। आगे क्या कह रहा है, B@N, मतलब बी डॉटर है किसकी, एन की। क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि तो बताइए जेड बी से किस प्रकार संबंधित है, हाउ इज जेड रिलेटेड टू बी। कहां है जेड, ये रहा। और अगर बात करें किससे पूछ रहा है, बी से, तो देखिए अगर हम बात करें जेड की शादी इस फैमिली में हुई है, ये दोनों क्या है, इसका क्या है, बेटा इन दोनों का, और बेटे की ये क्या है, पत्नी। तो दैट मींस अगर पूछा जाए कि जेड जो है वो बी से किस प्रकार संबंधित है, तो आंसर क्या हो जाएगा, पुत्रवधू। दैट मींस क्या हो जाएगा, सन्स वाइफ, मतलब बेटे की पत्नी। समझ में आ गया। तो यहां इंग्लिश में जो आंसर है वो बी है और हिंदी में आंसर क्या है, ए। क्लियर दोस्तों। और अगर पूछा जाता हाउ इज बी रिलेटेड टू जेड, तो आंसर क्या हो जाता कि हस्बैंड मदर मतलब सास। क्लियर। चलो बढ़ते हैं आगे और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यदि प्लस का अर्थ माइनस है, दैट मींस ये क्वेश्चन है आपका किससे, सिंबल एंड नोटेशन से, ठीक, मतलब प्रतीक एवं चिन्ह से। अब देखते क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यहां कह रहा है कि यार प्लस का अर्थ है माइनस, तो जहां प्लस है वहां क्या करते हैं, -6 - 3। आगे क्या कह रहा है, माइनस का अर्थ है गुणा, तो दैट मींस मल्टीप्लाई 4। उसके बाद मल्टीप्लाई का अर्थ है डिवाइड 4। उसके बाद डिवाइड का अर्थ क्या है, प्लस, प्लस क्या हो जाएगा 3, चेंज कर दिया। अब देखो 4 4 क्या हो गया 1 3, 3 and 3 6 एंड 6 में 6 और 6 और 3 9, तो दैट मींस क्या हो जाएगा कि यहां 3 से 3 कट जाएगा, बचेगा क्या 6, और आंसर क्या हो गया 6। क्लियर है, अकॉर्डिंग टू बॉडमास। चलो बढ़ते हैं आगे और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ये है दोस्तों क्वेश्चन हमारा किससे, पेपर कटिंग से। पेपर कटिंग, पहले एग्जामिनर क्या करता है, मतलब कागज को काटना, और पहले एग्जामिनर क्या करता है, उसको फोल्ड करता है। जैसे कि सपोज करिए ये पूरा कंप्लीट एक पेपर था, इसको फोल्ड कर दिया गया, तो अब ये जो पेपर है वो कितना बचा 1/2। अब जैसे यहां अगर हम बात करें कि यहां जो पेपर है वो कितना दिखाई दे रहा है, ध्यान दो, जैसे अब इधर से इधर फोल्ड कर दिया तो ये पेपर कितना बचा 1/4, कितना बचा 1/4। अब ये 1/4 कटिंग पर क्या किया गया है, 1/4 पेपर पर क्या किया गया, कटिंग किया गया, तो हर एक जो इमेज है वो हमें 4 बार दिखाई देनी चाहिए। लेकिन एक और चीज, जैसे कि यहां लेयर 4 हैं, यहां लेयर कितनी है फिलहाल 1, यहां कितनी हो गई 2 लेयर, अब ये कितनी हो गई 4 लेयर। अगर 4 लेयर पर कटिंग है तो हर कटिंग कितनी होनी चाहिए 4। तो हर एक जो ऑप्शन है उसमें हमें कितनी कटिंग दिखाई दे रही है, 4 दिखाई दे रही है। तो अब इसको निकालने के लिए हम क्या करें, तो देखिए इसको करने के लिए हम एक तरीका अपनाते हैं जिसको बोलते हैं मिरर इमेज एंड वाटर इमेज। कौन सी, वाटर इमेज।
मतलब दर्पण प्रतिबिंब और जल प्रतिबिंब। अब इसको लगाते कैसे हैं जरा ध्यान दीजिए। देखिए लगाने का तरीका है कि यहां जो इमेज है जो हमारे सामने दिखाई दे रही है, उस इमेज में हम यहां क्या लगा देंगे, मिरर लगा देंगे। अब इसको ओपन करेंगे इधर तो ये उल्टे क्रम में खुलेगा, तो ये त्रिभुज कहां होगा, उल्टे क्रम में। तो दैट मींस किस किस में मिल रहा है, देखिए इसमें भी मिल रहा है, इसमें भी मिल रहा है, इसमें भी मिल रहा है और चारों में मिल रहा है। ठीक, उसके बाद जब अब इसको ओपन करने के बाद हम इसको क्या करेंगे, ऊपर ओपन करेंगे। ओपन करेंगे तो ट्रायंगल नीचे की साइड दिखाई देना चाहिए, तो ये वाला गलत हो गया। ठीक, उसके बाद ये एक ही साइड नहीं दिखाई देगा, अलग अलग अपोजिट डायरेक्शन में होंगे। ये ऊपर की साइड दिखाई नहीं देंगे, तो आंसर कौन सा हो गया, सी। क्लियर है दोस्तों? चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर और देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो दोस्तों ये थे हमारे जो आपका 7 मार्च 2023 को जो एग्जाम कंडक्ट करा है एसएससी में, उसमें आए हुए रीजनिंग के कुछ क्वेश्चंस, और इसकी एक नेक्स्ट वीडियो और मैं आपके सामने लेकर आऊंगा जिसमें बचे हुए क्वेश्चनों के बारे में हम बात करेंगे और देखेंगे कि उन क्वेश्चनों को करने का तरीका क्या है, कैसे कैसे क्वेश्चन आपसे पूछे गए। और डेफिनेटली अगर आप इन सारी वीडियो को देखते हैं तो वो डेफिनेटली आपको यूजफुल होंगी, कहां, आपके जो एग्जाम देने जा रहे हैं उसमें, क्योंकि वहां आपको डेटा सफिशिएंसी का भी पार्ट मिलेगा, वहां आपको इनइक्वालिटी का भी पार्ट मिलेगा, वहां इनइक्वालिटी को करने का तरीका क्या है ये भी आपको देखने को मिलेगा, क्या क्या कंसेप्ट होते हैं करने के, वो सभी इजी वे में वीडियो में बताए गए। तो आप जुड़े रहिए हमारे साथ स्कॉलर स्टडी सेंटर पर और देखते रहिए यहां जो डेटा आपको प्रोवाइड किया जा रहा है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से। चलिए मैं आपसे विदा लेता हूं। जय हिंद।